महिमा जो है ये है अंदर उत्तरेश्वर महादेव। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम सभी लोगों को, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक पुंडीर में। तो दोस्तों, आज का जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है गोपेश्वर शहर का। तो आज हम जाने वाले हैं गोपेश्वर शहर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में। तो दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम कर्णप्रयाग शहर में, और कर्णप्रयाग शहर से जो गोपीनाथ मंदिर की दूरी है वो है लगभग 42 से 43 किलोमीटर लगभग। चलो सफ़र शुरू करते हैं, चलते हैं गोपेश्वर की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चमोली शहर में, और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब सा चल रहा है, बारिश भी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है। और अगर हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चमोली उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला है, और जो अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। चमोली की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमोली जिले में कई ऐसे मंदिर हैं जो हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ सीजन के समय जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और चमोली से कुछ किलोमीटर आगे यहाँ औली पड़ता है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होते हैं। चमोली से एक रोड जोशीमठ बद्रीनाथ की ओर चली जाती है, और एक रोड गोपेश्वर मुख्यालय की ओर चली जाती है। यहाँ से गोपेश्वर शहर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। और गोपेश्वर शहर में स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर गोपीनाथ मुख्य आकर्षक का केंद्र है, और हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पूरे वर्ष भर इस मंदिर के दर्शन को आते हैं। यह चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल भी है। 6 महीने भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन रुद्रनाथ मंदिर में होते हैं, और 6 महीने गोपीनाथ मंदिर में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गोपीनाथ मंदिर में, और बारिश भी लगी हुई है, बूंदाबांदी हो रही है, और मौसम जैसे कि आप मंदिर के पीछे देख सकते हैं पूरे बादल छाए हुए हैं, और बारिश और मौसम भी बड़ा प्यारा और सुहावना हो रहा है। तो चलो इसमें गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन करते हैं, और आप भी भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन कीजिए। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर में कितने पुराने शिलालेख हैं, और यह जो मंदिर है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुराने शिलालेख पे पत्थर पे बनाई गई गणपति बप्पा की मूर्ति हैं, और काफ़ी सारे शिवलिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पत्थरों काफ़ी भारी भारी पत्थर और पुराने शिलालेखों पे बनी हुई कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये साक्ष्य बताते हैं कि यह बताया गया है कि यह जो मंदिर का निर्माण है यह 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया। इस मंदिर के आंगन में अब मौजूद जो शिवलिंग है, जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ स्थापित अन्य छोटे मंदिरों के अस्तित्व को दर्शाती है। इस मंदिर का निर्माण बताया गया है कि यह नागर शैली में लिया गया है। इस मंदिर के आसपास माँ दुर्गा, श्री गणेश एवं हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। और आप देख सकते हैं ये
नंदी बैल और शिवलिंग वगैरह, कितने पुराने साक्ष्य यहाँ पे अभी भी स्थापित हैं। और जो आप देख सकते हैं, जो ये त्रिशूल है, जो अष्ट धातु से बना एक पौराणिक त्रिशूल है। इस त्रिशूल के बारे में कहते हैं कि यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। तो दोस्तों, आइए पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। है जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इसकी महिमा जो है, ये है अंदर रुद्रेश्वर महादेव, और इनके जो मुहारबिंद के दर्शन है, वो यहाँ से 22 किलोमीटर एक गुफा है रुद्रनाथ जी, वहाँ पर इनके मुख्य दर्शन है। रुद्रनाथ जी आजकल पुजारी और डोली वही रुद्रनाथ जी में विराजमान है। जब अक्टूबर नवंबर में वहाँ बर्फ पड़ जाता है तो डोली और पुजारी यहाँ आ जाते हैं। ये भगवान रुद्रनाथ का गति स्थल है। हर धाम का गति स्थल अपनी अपनी जगह पर है। जैसे केदारनाथ जी का गति स्थल ऊखीमठ में है, ऐसे ही मधुमेश्वर जी का गुप्त काशी में है, बद्रीनाथ जी का पांडुकेश्वर में है। हर धाम 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, वहाँ बर्फ गिर जाती है, वहाँ मूर्ति डोली के साथ, पुजारी के साथ गद्दी स्थल में पहुंच जाते हैं, और 6 महीना जो भगवान की पूजा होती है वो गद्दी स्थल में पूजा होती है। दूसरा, ये जो भगवान रुद्रेश्वर महादेव को गोपीनाथ कहा गया है, अक्सर जो भी भक्तजन बाहर से या विदेश कहीं से आते हैं, जो किताबों में प्रचार है गोपीनाथ जी का, तो वो सोचते हैं गोपीनाथ मीन्स कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है, परंतु कृष्ण कन्हैया नहीं है, ये है रुद्रेश्वर महादेव। गोपीनाथ इसलिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान की जब लीला चल रही थी तो हजारों गोपियां भी लीला में थी। तो कृष्ण भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी, उन्होंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कृष्ण भगवान की परीक्षा ले लूं, तो वो गोपी बन के वो भी गोप लीला में पहुंच गए। पर कृष्ण भगवान भी अंतर्यामी हैं, उन्होंने फट पहचान किया ये तो भोलेनाथ, तब से इनका नाम गोपीनाथ पड़ा है। क्या? रुद्रेश्वर महादेव। और रुद्र माने गुस्सा। रुद्र अवतार इनका क्यों हुआ? क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर कामदेव को भस्म किया गया था। भगवान तपस्या में बैठे थे भोलेनाथ, और कामदेव जी अपना नारी बन के रूप दिखाने लगे। तो फिर भगवान को जब गुस्सा आया तो उन्होंने त्रिनेत्र खोल के कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। इसलिए उनको रुद्र अवतार जो है भगवान शिव का यहाँ पर है। दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि मैं सबसे पहले गंगोत्री गया, फिर मैं केदार गया, फिर मैं मधुमेश्वर गया। यात्राओं के भी अपने वो हैं करने के तरीके। 4 धाम यात्रा बसों में भी लिखा रहता ना, 4 धाम यात्रा। किसी जगह लिखा रहता पंच केदार यात्रा। इनका दोनों का अलग अलग महत्व है। पंच केदार का महत्व अलग है और 4 धाम यात्रा का अलग है। धाम वही है, भगवान वही है, यात्रा करने का सीक्वेंस अलग है। अभी हम जैसे देहरादून में बैठे हैं, हम वहाँ से कुछ परिवारजन इकट्ठा होके चलो भाई 4 धाम यात्रा करके आते हैं, चलो। तो 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री आते हैं, उसके बाद हम यमुनोत्री आते हैं, उसके बाद हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद हम केदारनाथ पहुँचते हैं। ये तो हो गए 4 धाम यात्रा। और जो पंच केदार यात्रा है, सबसे पहले हम केदारनाथ जी पहुँचते हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को ये पीठ के दर्शन के हिस्से दर्शन दिया, पीठ का। उसके बाद हम आते हैं मधुमेश्वर जी। मधुमेश्वर में नाभि का दर्शन है। भोलेनाथ ने पांडव काल में पांडवों को दर्शन किया। आज हम जैसे मनुष्य को भी ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा आते हैं हम तुंगनाथ जी में। तुंग माने भुजाएं।
तुंगनाथ में भगवान की भुजाओं के दर्शन, तीसरा केदार, चौथा केदार जहाँ हम विराजमान है बैठे हैं, चौथा केदार ये भगवान रुद्रनाथ का गति स्थल है। आजकल भगवान 22 किलोमीटर गुफा में रुद्रनाथ जी में विराजमान है, पुजारी भी वही है। सर्दियों में जब वहाँ बर्फ पड़ जाएगा तो डोली भी और पुजारी भी अपने गद्दी स्थल में आ जाएंगे। उसके लिए पंचांग से तारीख निकाली जाती है। ऐसे नहीं कि चलो जी भगवान डोली, किसी चीज का मुहूर्त निकलता है, तब भगवान वहाँ से चलते हैं। 2 दिन में भगवान यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा गोपीनाथ मंदिर में होती है। तो जो भक्त कठिनाई है, पैदल चढ़ाई है, असमर्थ है, नहीं जा पाता है, तो उसके लिए यहीं पर रुद्रनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद हम, ये हो गया चतुर्थ केदार। उसके बाद हम बद्रीनाथ रोड पर जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है हेलंग। हेलंग से ज्यादा नहीं, कम से कम 16 किलोमीटर ऊपर कल्पेश्वर नाथ जी हैं, जहाँ भगवान की जटाओं के दर्शन है। अब पता लगा आपको? हाँ पता लगा, महाराज वहीं जा रहा। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मधमेश्वर में नाभि के दर्शन हुए, तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन हुए, रुद्रनाथ जी में मुख के दर्शन हुए, मुखार बिंद के। भगवान शिव के मुख के दर्शन सिर्फ 3 ही जगह मिलते हैं, एक रुद्रनाथ जी में, एक पशुपतिनाथ जी में, एक कहीं विदेश में, इंडोनेशिया वगैरह में। बाकी जगह भोलेनाथ ने पूरे संसार में लिंग रूप में दर्शन दिया है। आप जहां भी जाओ, जिस मंदिर में, पुराने जो मंदिर हैं वहां लिंग में दर्शन है भगवान के। मुख दर्शन 2-3 जगह ही पर भगवान के। उसके बाद चौथा केदार रुद्रनाथ जी आ गए, 5वां केदार कल्पेश्वर नाथ आ गए। वहीं से आप बद्री विशाल के भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 केदार यात्रा होगी। ये मेरी जो है यात्रा। जरा त्रिशूल के बारे में बताएंगे आप। जो आकाश शक्ति, जी। ये आकाश भैरव है, मतलब जो एक्चुअल आकाश भैरव अंदर है, मगर अंदर भी एक त्रिशूल है। पुराने जमाने में बलि प्रथा होती थी, आज बलि प्रथा नहीं होती। तो जब भी किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती थी तो वो किसी रूप में बलि देता था भैरवनाथ को, क्योंकि भैरवनाथ को बलि चढ़ती है। ये पौराणिक चीज है, कोई नहीं है। पर हमारे सरकार, भारत सरकार में बलि प्रथा जब वर्जित हो गई तो तब ये काम, नहीं तो लोग बकरी, कहीं पौड़ी बुखाल मेले में आज भी भैंसें कटती है, वो रोक नहीं पाए कोई, मगर कम हो गया है। हाँ, कम हो गया है। और बकरी, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो हमने बहुत बकरियां, यहाँ भी काली मठ में, काली मठ काली का मंदिर है, वहाँ एक दिन में 100 बकरी कटती थी। अब वहाँ भी क्या है, असर है कि नहीं बलि प्रथा का, मगर फिर भी लोग बलि देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि जो आकाश शक्ति है, अंदर के भैरवनाथ के त्रिशूल को पुजारी आकाश शक्ति पर लाते हैं, वहाँ पर पूजा होती है। भक्त की मनोकामना में बकरी की बलि देते हैं, उस बकरी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। आकाश शक्ति का दूसरा मान्यता ये है, ये आकाश से गिरा हुआ त्रिशूल है। आकाश से इसको इस तर्जनी छोटी उंगली से स्पर्श करने से उसके ऊपर 2 कंकड़ हैं, वो हल्का स्पर्श होते हैं, हवा से भी हिलते हैं, मगर मनोकामना, जो मन में मनोकामना रखते हैं भक्त, वो उसकी परिक्रमा करके केवल स्पर्श करना है, हिलाना नहीं है। स्पर्श करके आप मनोकामना मांगे, हे आकाश शक्ति मुझे भी कुछ दो, तो यही उसकी वो है। बाकी ज़्यादा नहीं। वहीं पर दक्षिणी हनुमान है। दक्षिणी हनुमान भी बहुत कम मंदिर मिलते हैं। जिन हनुमान जी का मुंह दक्षिण में हो वो बहुत कहीं कहीं गुजरात में है, जहाँ में था अहमदाबाद में, वहाँ भी है, यहाँ भी दक्षिणी हनुमान है। बाकी हनुमानों के या तो पूरब में मुंह होगा या पश्चिम में होगा, दक्षिण में बहुत कम होगा। ये दक्षिण दिशा है ना, जी। और हनुमान जी का मुंह दक्षिण में है।